गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक नई जिंदगी के इस नए एपिसोड में। और हम विश्वास करते हैं कि आज इस नए दिन में आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं, आनंदित हैं और हमारे साथ मिलकर सीखने में आपको मजा आ रहा है। जी बिल्कुल, इस महीने हम प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में जान रहे हैं दोस्तों। और कई बार ऐसा होता है कि हम जीवन में जब उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तो अपने आप को बलहीन समझते हैं। ऐसा लगता है कि हमें ताकत नहीं रही, सामर्थ्य नहीं रहा, हिम्मत नहीं है। मन से और शरीर से हम हिम्मत खोने लगते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रार्थना में वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा हम अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य को फिर से पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने जीवन की जिम्मेदारियों में, अपने परिवार में, अपने समाज में, वर्क प्लेस पर, कलीसिया में और सेवा करते करते या प्रार्थना करते करते भी कई बार मैं और आप बहुत निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं और कई बार मैं और आप बड़ा कुड़कुड़ाने लगते हैं। पर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने में, उसकी उपस्थिति में जाने में और उसके अनुग्रह में वी आर रिन्यूड, हम एक बार फिर से तरोताजा होते हैं और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है आने वाली चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए। जी बिल्कुल दोस्तों, और जैसे कि आज है बुधवार, तो आज का खास एपिसोड हम आपके लिए तमिलनाडु स्टेट से लेकर आए हैं और यहीं से आई है हमारी सच्ची कहानी, गीत और हम परमेश्वर के वचनों से भी आशीष पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में हम आपकी मुलाकात कराते हैं चेन्नई की रहने वाली पास्टर शाइनी एंजेलिना से, जिनके जीवन में प्रार्थना ने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया। उनकी कहानी से शायद आप में से कई लोग अपने आप को रिलेट कर पाएं। आज आप जानेंगे कि कैसे प्रभु हमें बचाता है और बचाकर हमारी ताकत को रिन्यू करता है। तो आइए शाइनी से हम मुलाकात करें। जुलाई 2023 में मेरे माता पिता आर्मी में थे। हमने प्लान बनाया कि हम उनसे मिलने जाएंगे, तो हमने अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ा, फिर माता पिता से मिलने निकल गए और जब लौट रहे थे तो रेड हिल्स के पास एक जगह है मंजकरनी, वहाँ एक ट्रैक्टर लॉरी ने हमें पीछे से टक्कर मार दी। मुझे ये पता ही नहीं चला कि मैं लॉरी के नीचे फंसी हुई हूँ। टक्कर के असर से मेरे पति कहीं और जा गिरे थे। मैं लॉरी के पीछे पहिए के नीचे फंसी हुई थी और लॉरी ने मुझे 40 मीटर तक घसीटा। उसके बाद लॉरी रुकी। लॉरी का पहिया मेरी बाईं तरफ था। सब लोग डर गए और मुझे कपड़े से ढक दिया। तभी मैंने कपड़ा हटाया और कहा, मैं भी जिंदा हूँ, लॉरी को पीछे करो। तब जाकर सबको पता चला कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि मुझे कैसे बाहर निकालें, क्योंकि मैं दोनों पहियों के बीच में फंसी हुई थी। उसी समय मैंने प्रभु से कहा, यीशु मुझे शक्ति दो, मुझे बाहर आने की जरूरत है। फिर मैंने खुद को अपने हाथ से मुझे बाहर धकेल दिया। यहाँ मैं खास तौर पर इस बात का जिक्र करना चाहती हूँ, जब लॉरी ने मुझे टक्कर मारी और जब मैं घसीटी जा रही थी तो मैंने एक शब्द जोर से चिल्लाया, यीशु। उसी समय एक बहुत बड़ा हाथ, जिसका साइज और कोमलता को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब मेरा पूरा शरीर घायल हो गया था, यीशु ने मेरे सिर को घायल होने नहीं दिया। मुझे साफ महसूस हुआ कि वो हाथ मेरे सिर को थामे हुए था। लॉरी करीब आई और वो करीब आती गई। मुझे लगा कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ये चमत्कार मेरे साथ हुआ। जब मैं आईसीयू में थी तो डॉक्टर ने कहा कि आपको चलने में 1 साल लगेगा, आप बिस्तर पर पड़ी रहेंगी, आपको बिस्तर पर घाव हो जाएंगे, सावधान रहना। क्योंकि जब हमने एमआरआई स्कैन में देखा तो पाया कि मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। मेरी रीढ़ की हड्डी में L1, L2, L3 की हड्डी खिसक गई थी। इसलिए आईसीयू में मैंने ये एक प्रार्थना की, यीशु मेरा हाथ पकड़िए और मुझे उठने और चलने में सहायता कीजिए। मुझे चलना है और जीवन भर के लिए आपकी गवाही देनी है। ये मेरी प्रार्थना थी। मैंने आईसीयू में 3 दिनों तक ये प्रार्थना की।
चौथे दिन मुझे आईसीयू के वार्ड से शिफ्ट किया गया। जब मुझे टॉयलेट जाना होता था तो मैंने कहा मैं बिस्तर पर लेटे हुए खुद को हल्का नहीं कर सकती। यीशु मुझे उठने में सहायता कीजिए, अद्भुत काम कीजिए। मैंने यीशु का हाथ थामा और अपने आप को उठाया। 5वें दिन जब डॉक्टर अंदर आए तो वो मुझे चलते हुए देखकर हैरान रह गए। डॉक्टर ने कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह है। ये एक अद्भुत चमत्कार था। मेरी करीबी सहेली है, उसका नाम संगीता है। जब वो अपने पति के साथ मुझसे मिलने आई तो वो मेरे लिए एक बाइबल और एक वचन लेकर आई। भजन संहिता 103:5 में लिखा है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। इसका मतलब था कि परमेश्वर आपको एक उकाब के समान ताकत देगा। उस वचन ने मुझे और अधिक मजबूत किया। उस वचन के साथ मैं प्रार्थना करती रही। 25 दिनों के बाद हम अपने घर चले गए। इतने संघर्षों के बावजूद जब डॉक्टरों ने कहा कि आप चल नहीं सकती, आपके उठने में समय लगेगा, यीशु ने हम दोनों को चलने योग्य बनाया। मैंने फिर से बाइक चलाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मेरे पति ने भी काम पर जाना शुरू कर दिया। अब प्रभु ने हमें एक परिवार के रूप में खुश रखा है। केवल प्रभु के कारण ही ये सब संभव हुआ है। हम प्रभु के लिए जीवित गवाही के रूप में जिएंगे। दोस्तों, इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद, सच ए सिवियर एंड अ बैड एक्सीडेंट, इसके बाद आज शाइनी और उनका परिवार एक नॉर्मल जीवन जी रहा है और अपने रोज़ाना के काम वो बड़े आराम से कर पा रहे हैं। ये किसी आश्चर्यकर्म से कम नहीं है और ये परमेश्वर ने किया। जब शाइनी और उनके परिवार ने प्रार्थना की, हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया और उन्हें एक नया जीवन दिया। यस, थैंक यू वेरी मच पास्टर शाइनी। आपकी इस इनकरेजमेंट से, आपके इस उभारे जाने से हमने आशीष पाई और हम विश्वास करते हैं बहुत से लोग अपने विश्वास को प्रार्थना की तरफ केंद्रित करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। सो प्रियो, जैसे आज हम बात कर रहे हैं प्रार्थना कैसे मुझे और आपको सामर्थ्य देती है, कैसे प्रार्थना मेरे और आपके जीवन में अद्भुत काम करती है, कैसे परमेश्वर के नाम से जब हम प्रार्थना करते हैं तो चीजें जो खराब हो रही होती हैं, जो हालात खराब हो रहे होते हैं, जो परिस्थितियां रेत के किनकों के समान हाथ से निकलती जा रही हैं, आप उन्हें बहुत कस के पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जितना कस के पकड़ रहे हैं उतना ही वो हाथ से निकलती जा रही हैं। वो स्वास्थ्य, वो रिश्ता, पर परमेश्वर से प्रार्थना करने में सामर्थ्य है। और आज इस सुबह में परमेश्वर के वचन से आज आपको उभारना चाहता हूं, अपने आप को उभारना चाहता हूं, ताकि मैं और आप प्रार्थना में लगे रहें। सुनिएगा परमेश्वर के वचन आज आपके लिए। भजन संहिता उसका 103 और उसका 5 पद लिखा है, वो तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। परमेश्वर के वचन में बात हो रही है उत्तम पदार्थों की, लालसा के पूरे होने की, और बात हो रही है उकाब के समान जवानी नई हो जाने की। ये कैसी बात है? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जवानी घटती जाती है, वैसे वैसे धीरे धीरे हम और अपने आयु में बढ़ते जाते हैं। वो एक्साइटमेंट कम हो जाता है, वो जॉय कम हो जाता है, वो एंजॉयमेंट कम हो जाता है। अब उतना मजा नहीं आता वैसे धूप में खेलने में जैसे पहले खेलते थे। पर बाइबल में लिखा हुआ है, जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते हैं। वो परमेश्वर जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिसके सामने हम जा रहे हैं, वो लालसाओं को पूरी इसीलिए करता है ताकि मेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाए। थोड़ी देर याद रखिएगा, ये अपना समय याद करिएगा, जब आप बच्चे थे, छोटे थे, हम लोग और छोटे हुआ करते थे, तो जैसे जैसे मम्मी पापा हमारी इच्छाओं को पूरी करते थे वैसे वैसे हमें और खुशी मिलती थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए और हमें सैक्रिफाइस करना आ गया, हमारे अंदर बड़प्पन आ गया, हमने चीजों को दूसरे के लिए छोड़ना शुरू कर दिया, जो अच्छी बात है, पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारा एक्साइटमेंट, हमारा जॉय और हमारा वो नयापन, वो ताजापन घटता चला गया। वी आर स्टार्टिंग टू लिव फॉर समबडी एल्स, व्हिच इज गुड। पर परमेश्वर पिता जानता है कि उसके बच्चों की आवश्यकता क्या है, और उसके लालसा पूरे करने का कारण ही यही है कि वो आपकी जवानी को उकाब की समान नहीं कर दे। जब लालसा पूरी होती है, जब हाई स्कूल का रिजल्ट निकलता है और आप अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं, दैट इज अ डिफरेंट जॉय, वो एक जबरदस्त खुशी है। पर जैसे जैसे हमने सक्सेस को चखना शुरू कर दिया, अपने जीवन में और बढ़ना शुरू कर दिया, वी स्टार्ट वरिंग मोर एंड एंजॉयिंग लेस। पर परमेश्वर का वचन चाहता है कि वो हर कदम पर आप उससे प्रार्थना करें और वो आपकी लालसा को पूरी करे, और उद्देश्य यही है ताकि वो जवानी उकाब के समान नहीं हो जाए।
ये परमेश्वर आपका पिता आपकी लालसाओं को इसलिए पूरा करना चाहता है ताकि आपका आनंद बना रहे, आपका उत्साह बना रहे, आपका जोश बना रहे, आप जिंदगी खुल के जिए, क्योंकि पिता ने ये चाहा है कि उसके बच्चे जिए। पौलुस कहने लगा आनंद करो और सब बात में आनंद करो, बी हैप्पी, रिजॉइस, एंड अगेन आई से रिजॉइस। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लालसा को पूरी कर रहा है। उसको पुकारते रहिए और वो लालसा को पूरी करेगा, ताकि आप उकाब के समान जवान होते जाएं, एक्साइटेड होते जाएं और खुदा में बढ़ते जाएं। जी दोस्तों, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमेशा परमेश्वर पर विश्वास रखें, भरोसा रखें, प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के वचनों का हम सेवन करते रहें। और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें सीबीएन प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10 और हमें बहुत खुशी होगी कि आपके साथ मिलकर हम आपके लिए खास प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जरूर से करें, क्योंकि प्रार्थना ही ये है जो मुझे और आपको और मजबूत करती जाएगी। दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम करेंगे तमिलनाडु के लिए प्रार्थना, आपके लिए प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, हमारी मदद करें सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में, बस एक क्लिक दूर। आज ही सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू सीबीएन। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि कैसे जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर की मदद को अपने जीवन में स्वीकारते हैं, कैसे वो हमें नया बल देता है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज का खास प्रोग्राम हम आपके लिए तमिलनाडु स्टेट से लेकर आए हैं और आज हम तमिलनाडु के लिए प्रार्थना भी करेंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम हार मानने लग जाते हैं। इनफैक्ट एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम का यही मकसद है कि अगर आज आप भी जिस भी परिस्थिति में आप हैं, शायद आप हार मान रहे हैं, शायद यू आर ट्राइंग टू गिव अप और आपने प्रार्थना की है, पर शायद प्रार्थना का जवाब उस तरह नहीं आया है जैसे आपकी एक्सपेक्टेशन थी। तो हो सकता है कि आप निराश हैं और आप हताश महसूस कर रहे हैं। हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आप प्रार्थना करें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि परमेश्वर सही समय पर आपके जीवन में बदलाव ज़रूर लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, और आज जैसा आप देख पा रहे हैं, हम तमिलनाडु से हैं और तमिलनाडु में ही एक बड़ा खूबसूरत बीच है जिसको कहा जाता है मरीना बीच, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बीच। और जब आप उसमें जाएं और उसके शोर पे खड़े हों और वो ठंडा ठंडा पानी समुद्र का आपके पैरों में लगे, सो बड़ा अच्छा लगता है। और बाइबल में लिखा हुआ है, एज कोल्ड वाटर टू द वेरी सोल इज अ गुड न्यूज फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड। जब हमें कोई अच्छी खबर मिलती है तो जैसे एक थके मांदे शरीर को ठंडा पानी महसूस होता है, जब आप ऑफिस से लौटें या आज कल की गर्मी में वापस ऑफिस लौट के कोल्ड शावर लें, वो जो संतुष्टि और खुशी और रिजुविनेशन होता है, यस, दैट रिफ्रेशमेंट कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। और जब परमेश्वर से हम प्रार्थना कर रहे हैं और वो प्रार्थना जो बहुत लंबे समय से सुनी नहीं जा रही है, पता नहीं कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, पता नहीं परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, एक झटके में जब वो पूरी हो जाती है
दैट ब्रिंग्स द रिफ्रेशमेंट। ये वही रिफ्रेशमेंट है, ये वही ताजा और तरोताजापन है जो प्रार्थना से मैं और आप प्राप्त करते हैं। तो जरूर से ऐसे कभी कभी बल्कि हर रोज अगर आपको मौका मिले, चेन्नई वासियों को तो हर रोज मौका मिलता होगा कि वो ऐसे जा पाए, पर प्रार्थना के माध्यम से हम भी खुदावंद यीशु मसीह के शोर पे जा सकते हैं, जहां पर उसका ठंडा ठंडा पानी, उसका अनुग्रह मुझे और आपको रिफ्रेश करता है और हमारी जवानी को उकाब के समान नहीं कर देता है। जी, तो दोस्तों प्रार्थना करते रहें। और आज की सच्ची कहानी में भी हमने देखा कि कैसे प्रार्थना के सामर्थ्य को इस परिवार ने जाना, इतनी मुश्किल से ये गुजरे, लेकिन कैसे प्रभु ने दोबारा इन्हें अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। जो नामुमकिन था उसे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने मुमकिन कर दिया। इसलिए हम भी प्रार्थना करें और इस समय भी हम प्रार्थना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा है, आसपास कुछ नहीं हो रहा है, बहुत समय से प्रार्थना निवेदन डली हुई है, किसी ने कुछ करा नहीं है, हमने तो उनको भी फोन कर लिया, हमने तो वहां भी खत लिख दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं आप जहां कहीं भी हैं, सिर्फ अपने घुटने को टिकाइएगा। बाइबल लिखा हुआ है जहां 2 या 3 उसके नाम से जमा है वो वहां मौजूद है। 2 तो हम यहाँ हैं, 1 शायद आप हो सकते हैं। आइए हम तीनों मिलकर प्रार्थना करें और मैं विश्वास करता हूं आप जहां कहीं भी हैं, परमेश्वर आपको छुएगा, उसका अनुग्रह आपको छुएगा, उसका रिफ्रेशमेंट आपको आके छुएगा और आज एक बड़ा बदलाव आएगा। अगर आप विश्वास करते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं। प्रभु हमें मालूम है जिंदगी की भाग दौड़ में, जिम्मेदारियों में, चैलेंजेस में, प्रभु यीशु मसीह फिक्रों में कई बार हम अपने जीवन को जीते तो हैं पर उस तरीके से नहीं जीते जैसा आप चाहते हैं। प्रभु आपने अपने वचन में कहा है कि आप आए इसलिए हैं ताकि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, अ लाइफ ऑफ अबंडेंस। पर प्रभु यीशु मसीह कई बार जिम्मेदारियां, कई बार थकावट, एक ऐसी प्रार्थना जो बहुत समय से सुनी ना गई हो और एक ऐसी बीमारी जिसका एक लंबा दौर हो, प्रभु वो हमें झुलसा देती है, प्रभु वो हमें बेचैन कर देती है, प्रभु वो हमें बोझ तले दबा देती है। पर आज इसी समय खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मैं अपने और अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु एक एक जन जो आज प्रार्थना में जुड़ा है, प्रभु आपकी उपस्थिति में मौजूद है, प्रभु चाहता हूं आपका अनुग्रह का स्पर्श उन्हें मिले प्रभु, और सब चीजें बदल जाए प्रभु। जैसे उस स्त्री के जीवन में हुआ प्रभु, जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, पर जब उसने आपको छुआ तो सामर्थ बही। मेरी दुआ है प्रभु आज एक ऐसी सामर्थ बहे जो बहुत से थके मांदों को, बहुत से झुकों को, जो प्रभु यीशु मसीह थक गए हैं, निराश हो गए हैं, प्रभु आज प्रार्थना के माध्यम से प्रभु वो रिजुविनेट और रिफ्रेश हो जाए प्रभु। एक नयापन प्रभु, एक नया संचार, खुशी की एक नई लहर दौड़ जाए प्रभु। एक अच्छी खबर प्रभु आज आपके वचन में लिखा हुआ है, ना पूरब से ना पश्चिम से, परंतु जय यहोवा की ओर से आती है। इसी समय प्रभु एक अच्छी खबर उनको आके मिले ताकि वो प्रभु यीशु मसीह तरोताजा हो जाएं तेरे अनुग्रह से। प्रभु धन्यवाद देता हूं इस खूबसूरत प्रदेश तमिलनाडु के लिए प्रभु, धन्यवाद देता हूं प्रभु इस जमीन के लिए, प्रभु यीशु मसीह साउथ इंडिया की इस जगह के लिए जहां पर तेरे दास दासी आए, जहां से प्रभु सुसमाचार हिंदुस्तान भर में फैला और ढेर सारे सेवक खड़े हुए। मेरी दुआ है प्रभु यीशु मसीह राज्य, ये प्रांत और यहाँ के लोग, हमारे प्रभु यीशु मसीह तमिल भाई लोग, प्रभु यीशु मसीह हमारी बहनें, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आशीषित हो प्रभु। और दुआ करता हूं जिस उद्देश्य के साथ आपने उन्हें बुलाया है और जो सेवा आपने उनके कंधों पर दी है प्रभु, एडमिनिस्ट्रेशन में खुदा आप सरकारी तौर पर प्रभु यीशु मसीह, आईटी के कंपनीज प्रभु यीशु मसीह, और जो बिजनेसेस और उद्योग जो तमिलनाडु में हो रहे हैं प्रभु, वहां के लोग काम कर रहे हैं और देश के लिए प्रभु, विदेशों के लिए आशीष कारण है प्रभु। वो सारे समुदाय, वो सारे व्यवसाय आप में आशीषित हो प्रभु, और ये प्रदेश हमारे देश का प्रभु यीशु मसीह दुनिया भर में जाना जाए आपके अनुग्रह के लिए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु वहां के लोगों पर, वहां की सरकार पर, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन पर हम तेरी आशीष ठहराते हैं और प्रभु चाहते हैं इनके जीवन में प्रार्थना का महत्व प्रभु बढ़ता जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जी हाँ प्रियो, प्रार्थना सब प्रकार के सामर्थ को, सब प्रकार की ताकत को मेरे और आपके जीवन में लेकर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का ये जीवित वचन। वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। यशायाह 40 का 29
30 और 31 वचन। तो दोस्तों, क्या ही सुंदर ये परमेश्वर का वचन है। और आज की सुबह परमेश्वर के इस वचन से हम आपको आशीष देना चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी सामर्थ को बढ़ाने वाला है, क्योंकि आप उसकी ओर देख रहे हैं। और लिखा हुआ है वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो थकेंगे, वो झुकेंगे, पर परमेश्वर उनको संभाले रहेगा और वो परमेश्वर बल देता रहेगा। आइए परमेश्वर की ओर देखते रहें। जिस तरीके से आज हमने इस सच्ची कहानी को देखा, कैसे परमेश्वर ने जीवन में काम किया, प्रभु के इस परमेश्वर की सेवक पर, इस सेवकाई पर जो परमेश्वर ने अपने अपने इस दास को दिया, परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने बढ़ाया और बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आज हमने वचन में देखा कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करना मुझे और आपको रिफ्रेश करता है। जो हमारी जिंदगी की थकावट है, भागदौड़ है, इसके बीच में समय निकालकर प्रार्थना करिए। यीशु मसीह ने भी ऐसे ही किया, भागदौड़ के बीच में भीड़ से अलग किया, अपने आप को प्रार्थना में लगाया और प्रार्थना उसको वापस सामर्थ्य देता है, नया करता है और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप और हम मिलकर प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहें, ताकि हम भी उकाबों की तरह हम उड़ें और हर प्रॉब्लम पर, हर मुश्किल पर हम जय पाएं परमेश्वर की मदद से। दोस्तों, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम के द्वारा हमारी यही कोशिश है कि हम आपको इंकरेज करें, आपको आशीषित करें, आपको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, ताकि आप भी अपनी हर मुश्किल का सामना कर पाएँ प्रभु यीशु मसीह की मदद से, ताकि आप भी प्रार्थना में आगे बढ़ते जाएं। हम जानते हैं कि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम से आप भी मदद पाते हैं, सहायता पाते हैं, परमेश्वर के वचनों में आप आगे बढ़ पाते हैं। तो क्यों ना आप एक नई ज़िंदगी परिवार का हिस्सा बने और ये परिवार, हमारी यही कोशिश है कि बढ़ता जाए, ताकि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हर घर तक पहुँचे। जी हाँ, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम को हर घर तक पहुँचाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं और स्क्रीन पर आप सारे डिटेल्स दिए गए हैं। आप QR कोड को स्कैन करें या आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र के लिए हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/join the ENZ family। तो आइए हम सब मिलकर कोशिश करें, पहल करें, ताकि एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हर घर तक पहुँचे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे जरूर से करें, क्योंकि इसके मार्फत किसी न किसी को बरकत मिलेगी। दोस्तों, अभी लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम सुनेंगे एक खास गीत, सो कहीं मत जाइएगा। वी विल बी राइट बैक। Superbook teaches children timeless moral truths and life lessons through the captivating Bible-based adventures of two time-traveling children and their robot friend. मुझे बाइबल से इतना समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने इसको देख के बहुत अच्छा सीखा। ने जो मॉर्डकाई के लिए फांसी बनाई थी, वो खम्बा कितना ऊंचा था। The activities that they were doing, I was really encouraged looking at them. और जोर से बोलेंगे अस्ति चाहिँ मैले गिजमोलाई टिभीमा देखेको थिएँ, अन्त मैले चाहिँ बोलाएको थिएँ, अन्त साँच्चीमै देख्नु पाएँ। To organize your own Superbook camp or any children's event, head over at www.cbnindia.org. वेलकम बैक दोस्तों। आज का एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम हम खास आपके लिए तमिलनाडु स्टेट से लेकर आए हैं। और जैसा कि आपने और हमने जाना है कि आज हम सीख रहे हैं कि कैसे प्रभु हमारी शक्ति उकाब के समान नई कर देता है। वो हमारा मददगार है। और जब हमें लगता है कि हम बहुत निराश हैं और हमें लगता है कि वी आर फेलिंग, हमारा अब कुछ नहीं हो सकता, नहीं, जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से सामर्थ मांगते हैं, वो हमारी मदद करता है और हमारे जीवन को अपने बल से वो भर देता है। जी हाँ, और इनफैक्ट मैंने पढ़ा भी है उकाब की स्टोरी को, किस तरीके से उकाब एक उम्र के बाद अपने आप को सबसे अलग करता है, जी, पहाड़ी पर चला जाता है, अपने अपने पंख को उतारता है, अपनी अपनी चोंच को तोड़ता है और सब चीजें वापस नहीं आती हैं। यही है प्रार्थना, जब हम अपने आप को अलग करते हैं और उसी पर्वत पर जाते हैं जहां पर परमेश्वर प्राप्त होता है। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं पहाड़ों की तरफ अपनी निगाहों को उठाऊंगा, मेरी सहायता वहीं से आएगी। आइए मैं और आप भी वहां जाएं जहां चीजें नई हो जाती हैं,
उकाब के समान नहीं हो जाती हैं। सामर्थ, आनंद, उत्साह, जुनून परमेश्वर नया करता है। तो आइए दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ते हैं और हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत तमिल गीत, और ये हमारे लिए गा रही है किंगडम्स क्वायर, और ये गीत हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में। तो आइए इस बहुत ही खूबसूरत गीत को हम इस समय एंजॉय करें। Thank you very much choir for that beautiful song for singing it to us। और वाकई हम सब प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं। Yes. और कई बार ये बाट जोते जोते हम थक जाते हैं जी। कई बार हम सो जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं जी। और यीशु मसीह अपने चेलों के पास आया और कहने लगा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये परीक्षा ये है जो हमारे अंदर से उस उत्साह को छीन लेती है। जी। और जब हम प्रार्थना करते रहते हैं तो हम उत्साहित रहते हैं, एंड वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग ऑफ जीसस। सो थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से हमें रिमाइंड करने के लिए। दोस्तों, आज हमने सीखा कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करना हमें नया करता है, ताज़ा करता है। आज हमने देखा कैसे शाइनी एंजेलिना के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, कैसे परमेश्वर ने उनकी सेवकाई को बढ़ाया, परिवार को आशीष दी, और ये सब कुछ प्रार्थना के माध्यम से हुआ। आज हमने परमेश्वर के वचन में सीखा कैसे वो हमारी लालसाओं को पूरा करता है और हमारी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। वो आपकी प्रार्थना को जवाब देना चाहता है, वो आपकी लालसाओं को पूरी करना चाहता है, जैसा आज हम सीख रहे हैं, बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये इसलिए है ताकि वो उकाब की समान मेरी और आपकी जवानी को नया कर दे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ समय आ गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त, और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है। कल आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। कल है थर्सडे, तो पहचान कौन क्विज के लिए आप तैयार हो जाइए। So we'll see you tomorrow again, and until then, have a lovely blessed day. May the Lord bless you. नमस्कार दोस्तों।